बीएड और डीएलएड में प्रवेश के इच्छुक मेरे समस्त साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जैसे कि आपने अभी मेरे थंबनेल पर देखा कि काउंसलिंग में सही कॉलेज का प्रेफरेंस करना कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना ज़रूरी क्यों होता है। और लगातार अभी मैं विगत 2-3 दिन से पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में डीएलएड पाठ्यक्रम को लेकर के लगातार पिछले दिनों से वीडियो बनाते आ रहा हूं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कॉमन सा प्रश्न यही देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा नंबर के बजाय कम नंबर वाले छात्रों को प्रवेश क्यों मिल जा रहा है। किसी का नंबर बहुत कम है उसको भी एडमिशन मिल जा रहा है और किसी का नंबर ज़्यादा है लेकिन उसको भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो कॉलेज प्रेफरेंस क्यों बहुत महत्वपूर्ण होता है, सही कॉलेज का प्रेफरेंस, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, काउंसलिंग क्यों महत्वपूर्ण होती है, इन समस्त आपके मन में सवाल जो भी होंगे उसको मैं एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं तथा आपको सतर्क करने वाला हूं कि काउंसलिंग में आपको सही कॉलेज का सही तरीके से प्रेफरेंस में चयन करना क्यों आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि जिनका कम नंबर है यदि वे इस वीडियो को देखेंगे तो उनके भी कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए थोड़ा-सा यहाँ पास आपको मैं बता दूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्री बीएड एवं प्री डीएलएड का जो एग्ज़ाम जो सीजी व्यापम ने लिया था, उसका रिजल्ट 31 अगस्त को घोषित कर दिया। उस मेरिट लिस्ट में डीएलएड में लगभग देखने को मिला 2,01,000 के छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए थे। ठीक उसी प्रकार से बीएड की बात की जाए, तो बीएड में भी बहुत सारे लगभग 1,50,000 स्टूडेंट बीएड के परीक्षा में अपीयर हुए थे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अब जो अगला स्टेप होने वाला है वह काउंसलिंग को लेकर के होने वाला है। काउंसलिंग का फॉर्म इसका एससीईआरटी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा खोला जाता है, जिसमें आपको ऑनलाइन फिलअप करना होता है। अब यहीं पर काउंसलिंग की जब प्रक्रिया चालू होगी, तब आपको क्या करना है, कैसे करना है, यह आपको मैं बताने वाला हूँ। अब चलिए सबसे पहले इसके लिए समझना होगा कि कितने कॉलेज हैं और उन कॉलेजों की प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या है, मतलब उन कॉलेज की विशेषता क्या है और कॉलेज कितने हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में बीएड में लेकर के मुख्यतः 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और डीएलएड को लेकर के या इधर सेमी गवर्नमेंट जोड़ दिया जाए या स्ववित्त मद से संचालित कॉलेजों की संख्या डीएलएड में लगभग 90 कॉलेज हैं। अब इन्हीं कॉलेज में मैं अब इन पर चर्चा नहीं करूँगा, आपको 3 उदाहरण दूँगा। पहला कॉलेज का प्रकार बताऊँगा जो होता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका लो फीस कम रहता है। ये कॉलेज की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रहती है और इसमें अच्छे एजुकेशन मिलने के चांसेस रहते हैं और ऐसा कॉलेज रहता है जो बढ़िया शहर में होता है जहाँ सारे सुविधाएँ उपस्थित रहती है, रहने, खाने, पीने, बिज़नेस पर्पज़ को लेकर के, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, आने-जाने के साधन को लेकर के समस्त सुविधा आपको मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे लोकेशन पे स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में। जैसे कि मैंने पहले बात किया, यह पंडित सुंदरलाल माफ़ी चाहूँगा, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर का मैंने ज़िक्र किया। कोई भी कॉलेज हो सकता है। इसी प्रकार से एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का उदाहरण लिया, यहाँ भी आपको मीडियम फीस देखने को मिलेगा, ज़्यादा फीस आपको देना नहीं होगा बीएड के लिए। यहाँ आपको क्वालिटी एजुकेशन भी मिलने वाली है, साथ ही साथ अच्छे जगह में रहेगा, लोकेशन बेस्ड है बिलासपुर। आप चाहें तो कोचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, पीएससी व्यापम वगैरह का। और एक और तीसरे प्रकार के कॉलेज के बारे में बता दूं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, यहीं पर मेन गणित रहता है। आपकी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी यदि आपने अभी तक काउंसलिंग को ठीक तरीके से नहीं समझा है तो। एक तीसरे प्रकार का कॉलेज होता है एक प्राइवेट कॉलेज, जहाँ फीस हाई रहता है, अर्थात अधिकतम फीस रहती है। साथ ही साथ एजुकेशन में भी अच्छे एजुकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी कोई यहाँ पर गारंटी नहीं रहती है। साथ ही साथ यह कोई भी शहर में भी हो सकता है या कोई भी गाँव ग्रामीण अंचल में भी यह हो सकता है। इसी प्रकार से डीएड एवं बीएड के विभिन्न कॉलेज हैं जो आप जानते हैं, इससे पहले भी वीडियो मैं बना चुका हूँ कि कितने बीएड के कॉलेज हैं, कितने डीएलएड के कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ कितने सीट हैं और कितने क्या-क्या है, सब जानकारी मैं बना चुका हूँ पहले वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप जाकर के वहाँ देख लेंगे। तो चलिए यह तो रहा कॉलेज। अब लिस्ट आपका आ गया है, मेरिट लिस्ट, रिजल्ट आ गया। अब मान लीजिए आपने कॉलेज का भी प्रेफ़रेंस कर लिया कि भैया मुझे अब इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ऐसे करके आपने उस कॉलेज को अच्छी तरीके से खंगाल लिया
कि यहाँ यहाँ ये विशेषताएं हैं, अगर मेरा रायपुर में सिलेक्शन हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, राजधानी में रहूँगा, बड़े शहर में रहूँगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो और अच्छी की बात है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मेरे को बिलासपुर में मिल जाएगा तो भी मज़ा आ जाएगा, बढ़िया लाइब्रेरी वगैरह वहाँ ज्वाइन कर लूँगा, अच्छे से पीएससी वगैरह का भी कोचिंग कर लूँगा, या जो भी है कर लूँगा, या अच्छे तरीके से बीएड की ही पढ़ाई कर लूँगा। या कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज चाहिए कम से कम ग्रामीण अंचल में ही मिल जाए, ऐसे प्रकार से बहुत सारे सोच बहुत सारे के मन में रहता है। देखिए, काउंसलिंग में आपको अपने ही नहीं बल्कि दूसरे के सोच को पढ़ना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी को ही काउंसलिंग कहते हैं। खुद के मन को छोड़ करके दूसरे को मन को भी पढ़ना कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, इसी को काउंसलिंग कहते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ बस लेक्चर या भाषण नहीं मार रहा हूँ, यह जरूरी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं लोगों के मन में कैसा कैसा प्रश्न रहता है कॉलेज को लेकर के। थिंकिंग को सोचते हैं कि वे क्या सोचते हैं अन्य स्टूडेंट या अन्य विद्यार्थी हैं। सबसे पहले ऐसे छात्र होते हैं जो केवल शासकीय कॉलेज उनको चाहिए रहता है, जैसे कि कई लोग के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, वे इतना 50 से 55 या 60 हज़ार रुपये फीस प्राइवेट कॉलेज में नहीं दे सकते, अथवा या किन्हीं का चाह रहता है कि केवल शासकीय कॉलेज में ही उनको क्या करना है, बीएड अथवा डीएलएड करना है। दूसरे ऐसे प्रकार के रहते हैं जो शासकीय मिल जाए तो ठीक है भैया, नहीं तो प्राइवेट में भी कर लूंगा, इस प्रकार से भी रहते हैं। शासकीय मिल जाता तो अति उत्तम है, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं प्राइवेट में करूंगा। ऐसे प्रकार के रहते हैं जो घर के नज़दीक वाले कॉलेज में ही करने वाले हैं, जैसे कि लगा इसमें अधिकांश रहते हैं गर्ल्स लोग, जिनका अपने घर से नज़दीकी जिले में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 किलोमीटर के क्षेत्र में यदि उनको कॉलेज मिल जाए तब वे करना चाहते हैं, अन्यथा वही प्रॉब्लम होता है गर्ल्स के साथ। तीसरे ऐसे सोच के रहते हैं जो कोई भी कॉलेज मिल जाए भैया, मतलब बीएड करना है, इस प्रकार के भी रहते हैं कि कहीं भी जगह मिल जाए मेरे को, मंगल ग्रह में भी मिल जाए लेकिन मेरे को बीएड की डिग्री चाहिए, इस प्रकार के सोच वाले रहते हैं। एक और जो अंतिम सोच वाले हैं, मनपसंद कॉलेज ही चाहिए रहता है उनको कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर में ही करना है, इस अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो करूँगा ही नहीं, या तो मेरे को रायपुर में करना है, बिलासपुर में करना है, कोरबा में करना है, जांजगीर में करना है, रायगढ़ में। एक मनपसंद शहर वाले रहते हैं। इस ऐसे ही विभिन्न सोच के स्टूडेंट रहते हैं जिनको वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करना रहता है। अब यह तो हो गया थिंकिंग, इस प्रकार के थिंकिंग वाले सोच के रहते हैं। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आया हुआ है, मेरिट लिस्ट में मान लीजिए उदाहरण मैं लेता हूँ रिजल्ट का, जैसे कि मैं आपको एक 10 स्टूडेंट का लेकर के आया हूँ, आप समझिएगा। मान लीजिए छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा, चलिए मैं केवल बीएड को लेकर के बता रहा हूँ, आप सीनियर डीएड के लिए समझ जाएंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने बीएड का एग्जाम कंडक्ट कराया जिसमें 10 विद्यार्थी उपस्थित हुए, और इन 10 विद्यार्थियों के नाम इस प्रकार से हैं: राम, श्याम, मोहन, अजय, विजय, रमेश, महेश, सुरेश, देव, आकाश। और इनको जो अंक मिले हैं वो बगल में आप देख सकते हैं, आपको हाईलाइट करके भी मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राम को यहाँ पर ठीक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राम को 45 नंबर, श्याम को 56 नंबर, मोहन को 87 नंबर, अजय को, इस प्रकार से मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चालू हो गई, कॉलेज आपको प्रीफर करना है। तब की स्थिति में अब क्या करते हैं, आप लोग कॉलेज ढूंढना चालू करते हैं कि मुझे यहाँ पढ़ना है, मुझे यहाँ पढ़ना है, मुझे घर के नज़दीक वाले कॉलेज में पढ़ना है, नहीं नहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, नहीं मुझे कोई भी कॉलेज चल जाएगा भाई, मुझे बीएड करना है, नहीं मेरे को कोरबा में ही करना है, रायपुर में ही करना है, बिलासपुर में भी करना है। विभिन्न प्रकार के सोच के व्यक्ति रहते हैं जो इस तरीके से कॉलेज का प्रिफरेंस करते हैं। अब देखिए, कॉलेज प्रिफरेंस करने के लिए यहाँ पर सभी कॉलेज में एक सीटों की संख्या निर्धारित रहती है। जैसे कि मान लेते हैं कॉलेज, इसे ए मान लेते हैं जो रायपुर में स्थित है, हालांकि इमेज में पंडित रविशंकर शुक्ल जी का लगा दिया हूँ। ये कॉलेज हो गया आपका बी, और ये कॉलेज हो गया आपका सी। 3 कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट प्रकार का, एक सेमी गवर्नमेंट है, या एक प्राइवेट है। इस प्रकार से आप कोई भी 3 कॉलेज ले सकते हैं, चाहे तीनों प्राइवेट हो, तीनों प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज हो, या तीनों गवर्नमेंट कॉलेज हो, आप जो भी कॉलेज का उदाहरण ले सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कॉलेज ए में सीटों की संख्या 2 है, कॉलेज बी में सीटों की संख्या 3 है, और कॉलेज सी में सीटों की संख्या 2 है। अब टोटल सीट कितने हो गए मिलाकर के, 2 3 5 और 2 7 सीट हो गए। और एग्जाम में कितने लोग शामिल हुए थे, यहाँ पर देख सकते हैं 10 लोग शामिल हुए थे। सीटों की संख्या कितनी है, 8 है। तो अब यहाँ से स्पष्ट यह है कि अब तो केवल और केवल 8 को ही सीट मिलेगा और 2 को सीट नहीं मिलने वाला है।
ठीक इसी प्रकार से आपको पता है कि बीएड के एग्जाम में 1,98,000 या अभी मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, लगभग लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट उपस्थित हुए थे परीक्षा में। 1,70,000 है शायद, एग्जाम मेरे कन्फर्म नहीं हूँ, इतने लोग इसमें उपस्थित हुए थे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीएड में कितना सीट है, 14,500 सीट है। और उपस्थित कितने लोग थे, मतलब उम्मीदवार कितने हैं, 1.5 लाख से भी अधिक उम्मीदवार हैं इसके लिए। 1.5 लाख से अधिक उम्मीदवार हैं और सीट कितना है, मात्र 14,500। अब ठीक इसी प्रकार से मैं उदाहरण बताया कि यहाँ पर 10 लोग उम्मीदवार हैं और 8 सीटें हैं। और जैसे कि कॉलेज ए में 2 सीट है, कॉलेज बी में 3 सीट है, कॉलेज सी में 2 सीट है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको करना है, आपने चयन कर लिया कि नहीं भैया मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है। अपना नंबर देख करके जिनको जिनको लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है वो गवर्नमेंट कॉलेज का प्रीफर करेंगे, जिनको सेमी गवर्नमेंट का चाहिए वो यहाँ का कर लेंगे, और जिनको प्राइवेट में पढ़ना है वो अपना अपना पहले वो थॉट्स बना लेते हैं कि मुझे नहीं, मुझे कोरबा में पढ़ना है तो कोरबा के कॉलेज का सिलेक्शन करूंगा, नहीं मुझे यहाँ पढ़ना है तो यहाँ के कॉलेज का सिलेक्शन करूंगा। अब ठीक आ जाती है बात चॉइस फिलिंग की। काउंसलिंग के समय आपको प्रत्येक कॉलेज का लिस्ट दिखाई देगा, बगल में कितने सीट है वहां उसकी सूची दिखाई देगी, और आपको प्रीफरेंस फिल करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 10 स्टूडेंट थे, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब सभी के 10 में से 10 काउंसलिंग के लिए फार्म भरते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 ही फार्म भरेंगे, लेकिन मान लेते हैं 10 में से 10 ने फार्म भर दिया। अब फार्म ए, जैसे कि राम जिसको 45 नंबर मिला हुआ है उस एग्जाम में, बीएड के एग्जाम में, अब यह चॉइस फिलिंग करता है क्योंकि मैं यहाँ पास 3 ही कॉलेज हैं, मान लीजिए 3 ही कॉलेज हैं, तो इसने पहले प्रीफरेंस में, देखिए प्रीफरेंस यहाँ पास मैटर करेगा, उदाहरण से आप समझिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर को पहला इसने प्रीफर किया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर को दूसरे नंबर पे जगह दी, और प्राइवेट कॉलेज एबीसी कुछ भी हो सकता है मान लीजिए, वहां इसने तीसरा नंबर दिया। इसको 45 नंबर मिला है, लेकिन इसको कहाँ चाहिए भाई, यह कौन से सोच का है कि नहीं नहीं भाई मुझे बिलासपुर चाहिए, गवर्नमेंट बिलासपुर कॉलेज, क्योंकि वहाँ पैसा कम लगता है, बिलासपुर बढ़िया जगह है, मुझे वहाँ रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, किराया भी मिल जाएगा, मेस में टिफिन वगैरह भी मिल जाएगा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा, पीएससी की तैयारी कर लूंगा, विभिन्न प्रकार का सुविधा वहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं रायपुर में पढ़ लेता हूँ, राजधानी है, बढ़िया शहर है, ऐसा है वैसा है, प्राइवेट कॉलेज नहीं यार, प्राइवेट कॉलेज चलो डाल देता हूँ मिल जाएगा तो ठीक है, ऐसा इसका सोच है। दूसरे प्रकार का है श्याम। श्याम देखिए ये भी अधिकांश लोगों का यही, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकतम लोगों का रुझान किधर की ओर जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाने वाला है या प्रतिष्ठित कॉलेज की तरफ जाने वाला है, जो लोकेशन से नज़दीक होगा। यहाँ जैसे कि शहरी इलाका है तो वहाँ स्टूडेंट्स के भी ज़्यादा होंगे, वहाँ से ज़्यादा लोगों ने फार्म भरा होगा, वहाँ की जनसंख्या भी डिपेंड करेगी। तो जहाँ जहाँ रुझान ज़्यादा होंगे वहाँ वहाँ प्रवेश हेतु अधिकांशतः उम्मीदवार काउंसलिंग में वहाँ का नाम भरने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पास अभी फिलहाल मैं 3 कॉलेज का यहाँ पास उदाहरण दिया हूँ। अब यहाँ पास आप आके सबसे ज़्यादा रुझान कहाँ जाएंगे छात्रों का, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर की तरफ जाएगा सबसे ज़्यादा, हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर की तरफ जाएगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जाने वाला है प्राइवेट कॉलेज की तरफ। लेकिन प्राइवेट कॉलेज को बहुत कम लोग प्रीफर करेंगे क्योंकि यहाँ फीस ज़्यादा लगेगा, दुनिया भर का पंचायती लगने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा रुझान जाने की संभावना है। अब ठीक इसी प्रकार से देखिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर को चयन किया था, इसी प्रकार से श्याम ने भी सेम इसी तरीके से काउंसलिंग में प्रीफर किया। अब इसी प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा रोकता हूँ मैं जी। इसके बाद जैसे कि देख सकते हैं मोहन जिसको 87 नंबर मिला है, यह भी इसी प्रकार से कॉलेज प्रेफरेंस किया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अजय जिसको 70 नंबर मिला है, इसने भी गवर्नमेंट रायपुर को प्राथमिकता दी है, फिर बिलासपुर को, फिर राष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज को। इसी प्रकार से विभिन्न छात्र, जितने भी 10 छात्र थे, इन्होंने काउंसलिंग में अपना फार्म फिलअप किया। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन इनमें से एक बंदा था आकाश जिसे 55 नंबर मिला था। यह थोड़ा यहाँ पर क्या करता है, चालू बनता है और थोड़ा दिमाग लगाता है। यह सोचता है कि मेरा नंबर 55 ही नंबर है भाई, चाहिए तो इसको भी गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन ये थोड़ा दिमाग लगाता है कि नहीं भैया मेरा 55 नंबर है, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। अभी फिलहाल देखिए मैं 3 कॉलेज का उदाहरण देकर के बताया हूँ, आप अपने एरिया, नज़दीकी एरिया के 3 प्राइवेट कॉलेज को ही देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है यार, वहाँ से ज़्यादा लोगों ने फार्म भरा था तो वहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे। ऐसा करके आप अपना कैटेगरी बना करके एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए ये आकाश दिमाग लगाता है, इसने प्राइवेट कॉलेज को
पहला प्रेफरेंस दिया, दूसरे नंबर पे बिलासपुर कॉलेज को दिया, तीसरे नंबर पे रायपुर को दिया। और इसी प्रकार से इसके विपरीत जस्ट एक विजय है, विजय जो क्या करता है 63 नंबर मिला है, ये इसने पहला प्रेफरेंस रायपुर को दिया, दूसरा बिलासपुर को दिया और तीसरा एबीसी कॉलेज को दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जैसे कि यहाँ पर एक और लड़का है जिसको ज़्यादा नंबर मिला होगा, जैसे कि देख सकते हैं 56 नंबर जैसे कि श्याम को मिला है, और यहाँ पर 55 नंबर किसको मिला है, आकाश को मिला है। अब आकाश को सीट मिल जाएगा लेकिन उसको सीट नहीं मिलेगा, देखिएगा कैसे होता है। अब सभी लोगों ने फार्म काउंसलिंग का फार्म फिलअप कर लिया, आपने भी फार्म फिलअप किया। मान लीजिए 1,70,000 बीएड में बैठे थे, तो मान लीजिए 1.5 लाख लोगों ने फार्म भरा और 20,000 ऐसे थे जिन्होंने काउंसलिंग में फार्म ही नहीं भरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्म भरने के बाद कॉलेज के पास, अब जो लोग आप प्रेफरेंस भरे हो कॉलेज के पास ये लिस्ट जाएगी। जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर है। गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में इस प्रकार से लिस्ट जाता है, देखिए प्रेफरेंस रहेगा सबसे पहले, प्रेफरेंस 1, फिर प्रेफरेंस 2, फिर प्रेफरेंस 3। अब प्रेफरेंस 1 में कितने लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर को सेलेक्ट किया है, इसकी सूची बनेगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, मोहन जिसको 87 नंबर मिला है, श्याम जिसको 56, राम जिसको 45, एक्स वाई जेड है, मान लीजिए जो भी छात्र है, मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं लाया हूँ, 40 है। एबीसी जिसको 35 मिला है, अजय जिसको 70 मिला है, जो उसने इसको प्रेफरेंस 2 में डाला है, PQR 48 है, DEF 39 है, और आकाश प्रेफरेंस नंबर 3 में दिया है 55 नंबर, इसको सेलेक्ट किया है। तो देखिए कॉलेज सबसे पहले प्राथमिकता देगा प्रेफरेंस 1 को, जिन्होंने इसको अपना माना है, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर को अपना पहला प्राथमिकता दी है, पहला भरोसा दिखाया है, उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर पहली प्राथमिकता देगा। मतलब वो पहले विचार करेगा प्रेफरेंस 1 में। जैसे कि प्रेफरेंस 1 में अब यहाँ मैंने बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में कितने सीट हैं, टोटल 3 सीट है। अब 3 सीट में देखिए मोहन को सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं प्रेफरेंस 1 में, इसको 87, मोहन को अलॉट कर देगा। गवर्नमेंट बिलासपुर कॉलेज में 3 सीट है, मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए मोहन 87 नंबर है, इसको कॉलेज यहाँ मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे किसका है, यहाँ फॉर्म किसने डाला है, 70 नंबर वाला है अजय। लेकिन अजय ने क्या गलती किया है, इसको प्रेफरेंस 2 में दिया है। तो प्रेफरेंस जब इसने इसको 2 में सेलेक्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट बिलासपुर कॉलेज है इस पर विचार अभी नहीं करेगा, बल्कि ये सीट अलॉट करेगा श्याम को, जिसका नंबर है 56 नंबर। इसको किसको अलॉट हो गया, मोहन को अलॉट हो गया। इसको थोड़ा दूसरे कलर में कर देता हूं ताकि आपको जानने में आसानी हो। मोहन को अलॉट हो गया, श्याम को अलॉट हो गया, एक सीट और रिक्त बच गया। एक और रिक्त सीट पर ये फिर इसको प्रेफरेंस नहीं देगा, ना कि ये PQR को प्रेफरेंस देगा, ये प्रेफरेंस देगा राम को प्रेफरेंस देगा, जिसका नंबर कितना है 45। तो देखिए यहाँ से 45 नंबर वाले को भी कॉलेज मिल गया। यहाँ 3 सीट रिक्त था, 3 सीट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रेफरेंस 1 में जितने भी लोगों ने इसको पहले प्राथमिकता दी थी उनको कॉलेज मिल गया। मतलब यहाँ से मोहन को कॉलेज मिल गया, श्याम को मिल गया, राम को मिल गया। लेकिन इसी कॉलेज में ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको प्रेफरेंस नंबर 2 में सेलेक्ट किया, जिसका नाम है अजय, जिसको 70 नंबर प्राप्त है, उसको यहाँ कॉलेज नहीं मिला। PQR को भी कॉलेज नहीं मिला, जिसका नंबर 48 था, बल्कि कॉलेज मिल गया 45 नंबर वाले को। ध्यानपूर्वक समझेगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ा इसमें आपको ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। यही कारण होता है कि देखिए आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, अजय को 70 नंबर मिलने के बावजूद भी यहाँ कॉलेज नहीं मिला, जबकि राम को केवल 45 नंबर मिलने के बावजूद भी कॉलेज मिल गया। अब यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट का रोना धोना चालू हो जाता है कि भैया मेरा 70 नंबर था, मुझे कॉलेज कैसे नहीं मिला, और उसको राम को 45 नंबर, उसको कॉलेज कैसे मिल गया, कॉलेज ऐसा है वैसा है, कॉलेज धोखाधड़ी कर रहा है, फलान है ढेकान है, दुनिया भर का यहाँ पर सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर से लोग ने क्या किया था, चतुराई किया था, समझदारी किया था, और अजय ने हल्का गड़बड़ी कर दिया था, इसलिए इसको बिलासपुर नहीं मिला। अब चलिए बात करते हैं, दूसरा नंबर पे आते हैं। ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर की बात की जाए। अब जी हाँ देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर में अजय ने इसको पहला प्रेफरेंस दिया था, तब अब इसको यहाँ मिल जाएगा। रायपुर उसको नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ कहाँ मिल जाएगा, गवर्नमेंट बिलासपुर नहीं मिलेगा, रायपुर इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं PQR को मिल जाएगा, और इसी प्रकार से DEF को मिल जाएगा। जैसे कि मोहन को तो वहाँ कॉलेज अलॉट हो गया, और वहाँ कॉलेज अलॉट हो गया था, यहाँ आपको बता दूं मोहन को कॉलेज अलॉट हो गया था, श्याम को अलॉट हो गया था, राम को, मोहन, राम और श्याम, मोहन को अलॉट हो गया, श्याम को अलॉट हो गया, और राम को अलॉट हो गया था।
इन दोनों को तो अलॉट हो ही गया था। और यहाँ कितने सीट हैं, 2 सीट ही रिक्त हैं। अब यहाँ भी मान लीजिए अजय को भी अलॉट हो गया, प्रेफरेंस 1 में इसको दिया था रायपुर को, तो चलिए इसको अलॉट हो गया। अब यहाँ पर देखिए PQR जो है, जिसने 48 नंबर प्राप्त है और इसने इसको पहला सेलेक्ट किया था, तो PQR को भी यहाँ कॉलेज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। 2 सीट है, इन दोनों सीट पर भर गया। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या गड़बड़ी हो गई, जिसका नंबर इससे ज्यादा था, मतलब किसका नंबर ज्यादा था, श्याम का नंबर ज्यादा था, 56 नंबर था, और इसने इसको प्रेफरेंस 2 में रखा था, इसको भी यहाँ कॉलेज नहीं मिला। जैसे कि देखिए श्याम ने यहाँ किसको सेलेक्ट किया था, श्याम को भी कॉलेज मिल चुका है, यहाँ प्रेफरेंस 1 में मिला है, मोहन श्याम राम को कॉलेज मिला है यार, मोहन को मिल गया है और श्याम को मिल गया है और राम को मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर 48 नंबर वाले को PQR को भी सीट मिल गया। अब मान लीजिए यहाँ 3 सीट रिक्त रहता, 3 सीट रिक्त रहता तो DEF स्टूडेंट को मिलता, न कि किसको मिलने वाला था, जो 40 नंबर XYZ 40 वाले नंबर वाले को कॉलेज ही नहीं मिलता, DEF वाले को मिल जाता। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, उदाहरण में आपको अब समझाता हूँ। देखिए यहाँ से जो ये है 40 नंबर जिसको मिला है XYZ है, इसको ना तो यहाँ कॉलेज मिला जो ये XYZ है, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में भी सीट नहीं मिला इसको, और यहाँ ठीक रायपुर में भी ना तो बिलासपुर में मिला, ना इसको कहाँ मिला, रायपुर में मिला, जिसको 40 नंबर मिला है। और जबकि DEF अभी 3 सीट हम बना दिया हूँ उदाहरण के लिए, पहले मैं 2 बताया था बताने को। DEF जिसका नंबर 39 है, इसको सीट मिल गया, कहाँ मिल गया, रायपुर में। अब XYZ दोनों जगह है, इसका नंबर ज्यादा था लेकिन इसको दोनों जगह कॉलेज नहीं मिला। ठीक इसी प्रकार से चलते हैं, अब आकाश की बारी है। अब देखिए आकाश का 55 नंबर था, इसने प्राइवेट कॉलेज को प्रीफर किया था, तो इसको यहाँ सीटें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और ठीक इसी के विपरीत एक और स्टूडेंट लिया था मैंने ABC, जिसका नंबर है 35, इसको भी कॉलेज नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को कॉलेज नहीं मिलेगा, और कई लोग तो इसमें से पहले ही कॉलेज ले चुके हैं। तो एक ठीक मैंने आपको उदाहरण लेकर के समझाया कि कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है और कैसे कम नंबर वाले को मिल जाता है कॉलेज, ज़्यादा नंबर वाले को कॉलेज नहीं मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको एनालिसिस करना है, खुद को भी पढ़ना है आपको, और सामने वाले के भी सोच को पढ़ना है कि वहाँ कितना कटअप जा सकता है, वहाँ कितने लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ऐसा आपको एक अनुमान एनालिसिस करना होगा। पेन कापी पकड़ के बैठिएगा। बहुत जल्द एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ फिलअप करना है कॉलेज, जहां आपके चांसेस बढ़ जाएं। यदि वीडियो आपको सच में पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को आपसे निवेदन है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साकेत जलतारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, बेल का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगा आपके लिए नई वीडियो में नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए सबको राम राम, जय जोहार।